हाय गाइस, वेलकम सीएमपी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में जो बताए थे ग्राफिक्स कुछ, आज फिर उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आज आगे बताना चाहेंगे हम दूरी सूत्र से। दूरी फाइंड आउट करने के लिए बताएंगे हम कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी या फिर मूल बिंदु से किसी एक नियामक के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करना है। तो पहले हम ग्राफ की सहायता लेंगे, जो कि समझने में आसानी होगा। कि जैसे आप जान रहे हैं, ये मूल बिंदु ओ है, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, और ये है वाई डैश एक्सिस। एक्स डैश एक्स कहे तो प्लस, वाई कहे तो प्लस, एक्स डैश माइनस, वाई डैश माइनस। ये एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ। रिवाइज के लिए रिपीट कर दे रहे हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कहे तो प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस और फोर्थ प्लस माइनस है। दूरी सूत्र बताना चाहेंगे, दूरी तो कुछ ग्राफ की सहायता लेंगे जो कि समझने में आसानी होगा। इसको हम ग्राफिक रूप दे रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्राफ तैयार हो गया समझने के लिए। तो इसमें दूरी सूत्र निकालना है। यदि ये मूल बिंदु से कहे, आपको बता दे पहले कि किसी भी यदि कोऑर्डिनेट में रहेगा, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फिर फोर्थ हो, तो नियामक जो भी रहेगा एक्स और वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन ये किसी एक्सिस पे हो, चाहे एक्स हो, वाई हो, एक्स डैश हो, फिर वाई डैश हो। यदि किसी एक्सिस पे रहा तो नियामक में किसी एक का वैल्यू जीरो रहेगा, चाहे वो एक्स का हो फिर वाई का हो। यदि हम कहें कि एक और दो है, एक और दो है, वैल्यू दोनों का है, अलग बात है साइन अलग है कि दोनों का प्लस प्लस है तो माइनस प्लस भी हो सकता है या फिर प्लस माइनस भी हो सकता है। यदि दोनों में वैल्यू है तो ये किसी ना किसी क्वाड्रेंट में होगा ये। यदि हम किसी एक को जीरो बोल दें, जीरो और 3 की बात करें, ये कभी भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, क्योंकि एक का वैल्यू है और एक का वैल्यू जीरो है, किसी ना किसी एक्सिस पे होगा। यदि x का मान यहाँ जीरो है, जैसे कि आप जानते हैं नियामक का जो रूप है x, y अंडर ब्रैकेट, नियामक का ये रूप है, एक पहचान है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि कौन से इनमें से नियामक का रूप है या कौन से इनमें से नियामक हो सकता है। तो ये नियामक का रूप x, y अंडर छोटी ब्रैकेट नियामक का रूप है। यदि नियामक का रूप देखा, पहले x का मान जीरो है, y का मान 3 है, x नियामक जीरो, y नियामक 3। ये बिंदु जो भी है y एक्सिस पर ही है, कहीं ना कहीं ये y एक्सिस पे, यानी कि 3 है तो 3 पे ही ये बिंदु यहां पे है, 0 और 3। यदि 1 और 2 की बात करें, ये किसी ना किसी क्वाड्रेंट में होगा, किसी भी एक्सिस पे नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है इनमें से कौन सा एक्सिस पे या फिर कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, या तो ये भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक्सिस पे नहीं हो सकता है या फिर कौन क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं यदि किसी का वैल्यू जीरो हो, किसी नियामक में किसी का वैल्यू एक का जीरो हो, वो कभी भी कोऑर्डिनेट यानी कि चतुर्थांश में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या तो फिर फोर्थ में नहीं हो सकता है। यदि दोनों का वैल्यू हो तो कभी भी एक्सिस पे नहीं हो सकता है, चाहे एक्स हो, वाई हो, एक्स डैश हो फिर वाई डैश हो, किसी भी एक्सिस पे नहीं होगा। यदि नियामक का जीरो जीरो हो, सबसे आसान है ये, जब भी होगा ये मूल पॉइंट पे होगा, लेकिन मूल बिंदु जीरो जीरो। बात है दूरी की, दूरी की बात करते हैं। यदि ग्राफ का सहायता लेंगे तो फिर आसान है कि ग्राफ में आसान है। यदि हम बोल दें कि ये बिंदु यदि मेरा ए है, ये बिंदु मेरा बी है, कुछ भी कर ले, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से यदि कहें, यदि इसको ए मानते हैं, ए है, ये मेरा बी है। यदि कहें कि मूल बिंदु से ए की दूरी क्या है, तो ग्राफ की सहायता से 1 2 3 है, डायरेक्ट 3 पे है तो 3 है। और मूल बिंदु से बिंदु 4 यानी कि बी की दूरी कितना है, तो 4 यूनिट है। यदि इसका नियामक हम ए का लिखना चाहेंगे, पहले x, क्योंकि y एक्सिस पे x नियामक 0 होता है और x एक्सिस पे y नियामक 0 होता है। तो यदि y में पे हम x यहाँ पे नियामक लिखना चाहेंगे, 0 और 3 होगा।
और बिंदु बी की यदि लिखना चाहेंगे हम 4 और 0 होगा, इस 4 का है। यदि इसके बीच की दूरी की बात करें, क्योंकि हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की, यहां पे दूरी निकालेंगे हम, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी निकालेंगे हम। फिर मूल बिंदु ओ से ए की दूरी निकालेंगे हम, फिर मूल बिंदु ओ से बी की दूरी निकालेंगे हम। ग्राफ में तो आसान दिख रहा है कि ओ से ए की दूरी 3 है, ओ से बी की दूरी 4 है। बचा ए और बी के बीच की दूरी। यदि हम इसको पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू यदि त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यदि हम जाने कि ग्राफ से कि ये 3 है और ये भी जाने कि ग्राफ से मेरा 4 है, ये मेरा ओ है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। यदि 4 है, ये 3 है, आसान है कि 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25 और 25 25, यानी इसका क्या होगा, 5 होगा। आसान तरीका। ये तरीका हमको नहीं अपनाना, ये पाइथागोरस प्रमेय हमको ना चल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो दूरी बराबर सूत्र है उसका यूज करेंगे हम, तो फिर क्या होगा। लेकिन ये तो ग्राफ विधि हम जान चुके हैं कि आंसर क्या होगा, ये 5 ही होगा। 5 तो आंसर है, लेकिन इसको निकालना किससे, दूरी सूत्र से निकालना है। और दूरी सूत्र जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूरी सूत्र होता है वो है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। और कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये भी लिखा रहता है और ये भी लिखा रहता है, कोई फर्क नहीं है। दोनों सूत्र है, दोनों समान है, दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। x1 में हम x2 को घटा रहे हैं, इसका स्क्वायरिंग है। यदि हम x2 में x1 को घटा, इसका भी स्क्वायर है। माइनस हो या फिर प्लस, यदि हम स्क्वायरिंग करते हैं, इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस में होगा और यानी वैल्यू सेम होगा। किसी भी एक को ले सकते हैं आप, दोनों फॉर्मूला सही है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये एक है मूल बिंदु से बीच की दूरी। मूल बिंदु से यदि किसी भी बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट है। ये भी हम बताएंगे कि मूल बिंदु से मेरा जो दूरी का फॉर्मूला ये है, तो फिर ये शॉर्ट फॉर्मूला कैसे आया, ये भी हम बताएंगे कि ये कैसे हुआ। आगे पहला मेरा क्वेश्चन है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी सूत्र का यूज करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे हम। यदि हम इसको अलग पॉइंट यहां लिखना चाहें कि ए और बी है, ए का नियामक 0 और 3 है, ग्राफ से ले रहे हैं हम, और बी का नियामक 4 और 0 है, और इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम पता कर चुके हैं कि बीच की दूरी 5 ही है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो दूरी बराबर फॉर्मूला है उससे ज्ञात करना है। तो जो नियामक है एक्स और वाई है, एक्स वाई फिर एक्स वाई, यहां पे 2 है, 2 एक्स है 2 भी वाई है, तो फिर क्या करेंगे, अलग अलग नेमिंग कर देंगे हम। पहला को x1 फिर y1 फिर x2 फिर y2। इसको आसान बनाने के लिए इसको पहले भी लिख सकते हैं कि x1 का जो मान है 0 है, वो y1 का मान 3 है। इसी तरह x2 का मान 0 है और y2 का मान x2 का मान 4 है और y2 का मान 0 है। x1 0, y1 3, x2 4 और y2 0 है। और उसके बीच जो यहां पे आ गया चारों, इसमें वैल्यू पुटिंग कर देंगे हम, देखते हैं दूरी को क्या फॉर्मूला आता है। x1 माइनस x2 हटा देंगे वैल्यू हम, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। डायरेक्ट स्टेप भी लिख सकते हैं या एक स्टेप आगे बढ़ा भी सकते हैं, ये गलत यहाँ पे नहीं होगा। यदि ये शायद 2 नंबर का क्वेश्चन हो, फिर 1 नंबर में तो किसी तरह बना के मार सकते हैं। ये 2 नंबर 2 अंक स्तरीय हो या फिर 3 अंक स्तरीय हो, इसको स्टेप बढ़ा भी सकते हैं या ना भी बढ़ा सकते हैं। फिर भी बढ़ाते हैं, 0 में 4 घटाएंगे तो -4 ही बचेगा, इसको स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। माइनस माइनस प्लस होगा, स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस यहाँ पे 9 होगा, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5 यूनिट। क्योंकि इससे पहले ये पता कर चुके थे आंसर कितना है, 5 है। लेकिन वो पाइथागोरस प्रमेय या त्रिभुज के नियम से नहीं चलेंगे हम, यहाँ चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो दूरी वाला फॉर्मूला है उससे चलेंगे हम। आंसर कितना हुआ, 5 यूनिट। यानी कि हम निकाल सकते हैं किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यदि ज्ञात करना हो तो निकाल लेंगे। इसी तरह
x1 y1 x2 y2 मानेंगे और फॉर्मूला हम पुटिंग कर देंगे, आंसर निकल गया। और यदि हम चलेंगे मूल बिंदु से दूरी तो फिर क्या होगा, इसी से चलते हैं और इसी को लेके हम चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ग्राफ की सहायता में लेंगे हम, क्योंकि ग्राफ में हमको आंसर पहले से मालूम होता है और फिर ये बना के देखते हैं तो वो प्रूफ भी हो जाता है कि वही आंसर है। यदि ये मूल बिंदु O है, ये B है, इसका है 0 0 और इसका है 4 0। मूल बिंदु का नियम 0 0 होता है, ये मूल बिंदु ही यहां लिए हैं हम, और B है 4 और 0। और ग्राफ से हम देख रहे हैं कि मूल बिंदु से बिंदु B के बीच की दूरी जो है 4 है, मूल बिंदु से यहां की दूरी 4 है और निकालना है लेकिन हमको सूत्र से कि 4 क्या है, क्या मूल बिंदु है तो 0 0, y जब B का मान कुछ भी हो सकता है, अलग बात x एक्सिस पे है तो y नियामक 0 है। यदि ये किसी कोऑर्डिनेट में होता है तो 0 नहीं भी हो सकता था। इसका सीधा मतलब यहां भी 2x है, इसीलिए x1 y1 x2 y2 मान लेंगे हम, लेकिन यदि पहला का मान 0 है तो 0 ही खत्म हो गया, बचा दूसरा। यदि हम x1 को और y1 को हम 0 मान ले, x1 और y1 0 है और x2 y2 को सेम वही रहने दें, उसको चेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है देखते हैं। x1 का मान 0 है और x2 को रहने देते हैं, क्या होता है, क्योंकि मूल बिंदु से निकालना है, मूल बिंदु में x1 y1 का कोई भी वैल्यू नहीं है, क्यों 0 है, y1 का मान 0 है और y2 को ही रहने देते हैं, क्या होता है माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर अंडर रूट। फिर यदि हम x1 y1 को 0 ही मान लिए, इसका वैल्यू हम नहीं बैठाएंगे कि x1 है ये y1 है, तो फिर x2 और y2 आया कहां से, डायरेक्ट हम इसको x y मान लेंगे हम, क्योंकि एक सिंपल बचेगा। तो x2 को हम x लिख सकते हैं और y2 को हम y लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, रूट है तो रूट, इसलिए कह सकते हैं कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है। यही शॉर्ट फॉर्मूला है जो कि हम फिर इसको लिख दें यहाँ पे कि दूरी बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। मूल बिंदु से दूरी फॉर्मूला यही है, और मूल बिंदु से बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये मूल बिंदु से दूरी है। और हम क्वेश्चन है यहाँ पे कि मूल बिंदु से बिंदु बी की दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से बिंदु बी की दूरी, ग्राफ में तो 4 दिख रहा है, इसे भी देखते हैं आगे करके क्या होता है। यहाँ पे x का मान क्या है 4 है, y का मान 0 है, मूल बिंदु है, ये खत्म है। x 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, क्या होगा 16 प्लस 0 0 यानी कि 16 का वर्गमूल करें तो 4, जो कि ग्राफ में दिख रहा है क्या है 4 है। इसी तरह यदि मूल बिंदु से बिंदु ए की दूरी ज्ञात करेंगे फिर सेम होगा, यहाँ पे 0 और 3 है, x का वैल्यू तो 0 होगा, y की वैल्यू 3 होगा, 3 3 9, फिर 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3, यानी कि ग्राफ में दिख रहा है क्या है 3 है। और इसी से इस तरह से यदि बात करें हम किसी भी बिंदु के बीच की दूरी इससे निकाल सकते हैं। यदि हम मूल बिंदु से ही दूरी ज्ञात करना बोले करने के लिए और मूल बिंदु से वो ना मालूम हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो क्या होगा फिर सेम बैठा दो इसी पे। मूल बिंदु से भी यदि बोले तो इस पे बैठा सकते हैं, वो गलत मेरा नहीं होगा। या मान लेंगे हम कि x1 है 0, y1 है 0, x2 4, y2 0। फिर देखते हैं कल के क्या होता है। मूल बिंदु से ही दूरी है लेकिन फॉर्मूला ये वाला हम यूज करेंगे, तो x1 0 माइनस x2 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। फिर क्या होगा -4 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो गया, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 यूनिट हो गया। यानी कि हम इस फॉर्मूला से भी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर मूल बिंदु से जो दूरी है स्मॉल छोटा फॉर्मूला छोटा रूप उससे भी कर सकते हैं हम। और इसी पे एक और क्वेश्चन यदि आता है जिसका वैल्यू ना दिया हो, किसी ए बी करके दिया हो, तो फिर क्या होगा
यदि सवाल रहे, इसको मिटा देना चाहते हैं हम, इसी से एक और फॉर्मूला से, ग्राफ से ही एक सहायता से एक सवाल बनाएंगे हम। ग्राफ की सहायता से बनाने में आसान होता है, प्लस समझने में भी आसान होता है। यदि एक सवाल दे रहे हैं, बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करें, बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी ज्ञात करना। यदि बिंदु P का नियामक A और B है और बिंदु Q का नियामक -A और -B है, अंक तो नहीं है, फिर क्या होगा देखते हैं। P का नियामक A और B है, Q का नियामक -A और -B है, तो PQ यानी कि P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। PQ दूरी क्या होगा? दूरी का फॉर्मूला जो होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आसान होगा बनाने में। यदि हम पहले लिख देते हैं कि x1 का मान a है, y1 का मान b है, इसी तरह x2 का मान -a है, y2 का मान -b है। और फॉर्मूला जो होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो फिर बैठा देंगे इस पे, x1 का मान a है माइनस और x2 का मान -a है। यहां संभल के, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ पे माइनस प्लस में मिस्टेक होता है जो कि आगे जाके गलत हो जाता है। माइनस प्लस ध्यान में रख के करेंगे हम। एक यहाँ पे एक स्टेप आगे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x1 का मान a है और x2 का मान माइनस है, फॉर्मूला में भी माइनस है। x1 का मान a बैठा है, फिर माइनस है तो माइनस दिए, और x2 का मान -a है, माइनस ऑलरेडी है, फिर माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान b है, फिर माइनस है, फिर y2 का मान -b है। सेम कंडीशन, माइनस यहां है, फिर माइनस आ रहा है, माइनस प्लस b का होल स्क्वायर अंडर, यानी 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। आगे सॉल्यूशन कर देंगे हम, आसान हो गया। जो प्रॉब्लम था यहीं पे था, माइनस या प्लस में क्या होगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर रूट, या कॉमन ले सकते हैं हम 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकल रहा है 2, बच के आएगा अंडर रूट में क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया मेरा दूरी, यानी कि P और Q के बीच की दूरी 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। आंसर, किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम इस फॉर्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं, या फिर मूल बिंदु से ही क्यों ना बोले, फिर भी इसी से हम कर सकते हैं। बचा इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीच की दूरी तो दे दिया जाएगा, पर एक नियामक ज्ञात करने के लिए बोल देगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम ग्राफ से भी उठा लेंगे किसी क्वेश्चन को, तो भी आंसर पता, क्योंकि आंसर को मालूम है। यदि बात करें a और b की दूरी, जो कि पहले निकाल के रखे हैं कि दूरी कितना है, 5 है, तो इससे भी निकाल सकते हैं, जो कि प्रूफ भी हो जाएगा कि सही है मेरा जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। यदि a का नियामक और b का नियामक दिया हो, यानी कि यदि क्वेश्चन रहेगा बिंदु a और बिंदु b के बीच की दूरी 5 यूनिट है, 5 लिख दिए हम। बिंदु a और बिंदु b के बीच की दूरी 5 यूनिट है, और यदि बिंदु a का नियामक 0,3 है, जो कि पहले दिया है 0,3 है, और बिंदु b का नियामक यहां पे तो दिया है कि 4 0 है, लेकिन इसको हम अननोन कर देंगे हम, कि इसको हिडन कर देंगे हम कि b का x और 0 है, तो वैल्यू निकालेंगे ना। यदि दूरी भी दिया है, x का भी नियामक दिया रहेगा, y का भी पूरा दिया रहेगा, तो वैल्यू क्या निकालेंगे हम, तो b का नियामक खत्म कर दिए x का, तो b का नियामक ज्ञात करना है, यानी कि x का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो फिर वही दूरी पर फॉर्मूला करेंगे, जो उससे हमें फिर सॉल्यूशन कर देंगे। करके आगे देखते हैं क्या होता है। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको हम पहले लिख दें, जो कि बनाने में आसान रहता है। x1 0 है, x1
0, y1 3, इसी तरह x2 का मान तो निकालना है जो कि x ही है, x लिख दिया हम, y2 0 है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है 5 यूनिट है, तो दूरी तो 5 है तो 5 लिख दिया हम। x1 0 माइनस x2 का मान x है तो x लिख दिए, स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 का मान 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इस रूट को इधर में स्क्वायर भी कर सकते थे, ये अगला स्टेप भी करेंगे हम। ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, इधर क्या होगा माइनस x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 9, प्लस इस पर आएगा तो माइनस में 25 माइनस 9 बराबर x स्क्वायर, यानी कि सॉल्यूशन कर देंगे हम, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। x का मान अंडर रूट 16 यानी बराबर क्या होगा 4। ये 4 जो है मेरा यूनिट नहीं है, यानी कि दूरी नहीं है, ये वो नियामक है जिसको हम ज्ञात करना था। x का वैल्यू 4 है, यानी कि इस x का जो मान है कितना है 4 है। और हम उठाए सवाल कहां से लिए, ग्राफ से लिए, जो कि आंसर हमको पहले से मालूम है, उसी को प्रूफ देखते हैं कि उतना ही आया, क्योंकि a का नियमक 0 3 दूरी है 5, दूरी भी है 5, अब बचा x का वैल्यू, x का जान रहे हैं कि 4 और 0 है। इसी तरह किसी भी स्थिति में निकाल सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे, यदि ये लैंग्वेज में बताया है शब्दों में कहा जाए तो फिर क्या होगा। ये सवाल यदि आपका दिया रहे इस तरह से, यदि दिया रहता है आसान होता है, या तो फिर a का वैल्यू दिया रहा है, b का वैल्यू बोल दे कि a का नियमक कुछ है x1 है y1 है, b का भी नियमक है x2 है y2 है, और a b की दूरी भी कुछ दे दे आपको कि z है, तो फिर आसान है, पुटिंग कर देंगे हम, हो जाएगा। लेकिन इसी को यदि बोल के बताया जाए शब्दों में, यदि इसी को हम शब्दों में बोले, एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे हम कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो दो x अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात करे जिसके बीच की दूरी 5 यूनिट है और किसी एक का नियमक 3 और 0 और 3 है। अब x अक्ष की बात कर रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्ट है कि y नियमक वहां पे क्या है 0 है। ये 0 दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आपको खुद वहां पे 0 डालना पड़ेगा। x अक्ष कहेगा तो y नियमक हम खुद 0 डालेंगे, यदि y नियमक y अक्ष पे कहे तो फिर x वहां पे क्या देंगे, x नियमक 0 डालेंगे, फिर y का वैल्यू निकलेगा। और एक क्वेश्चन बताएंगे हम, जो बताना चाहेंगे हम, दूरी फार्मूला से क्वेश्चन बताया, यानी कि दो दूरी फार्मूला देखा जाए तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मूल बिंदु से बीच की दूरी, और एक है सम दूरस्थ भी करने में, इसको मिटाएंगे हम। जैसे यदि क्वेश्चन है कि x अक्ष के या फिर y के या फिर कोई भी बिंदु के, बिंदु माना कि a है, ये b है और ये c है, यदि कह दे बिंदु c की दूरी बिंदु a से और बिंदु b से कितनी दूरी पे है या फिर सम दूरस्थ है, तो चेक कर लेंगे, ये दूरी निकाल लेंगे, फिर ये दूरी निकाल लेंगे, क्या बराबर हुआ तो ठीक है। यदि इसमें कहीं सम दूरस्थ है और नियामक किसी दो का दिया रहे और तीसरा का निकालना हो, तीसरा में किसी एक पॉइंट का निकालना हो, तो फिर वहां पे क्या करेंगे, दूरी सूत्र का ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। जैसे क्वेश्चन बताना चाहेंगे हम कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2 और -5 तथा 2 और -2 और -9 से समदूरस्थ है, यानी कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2 -5 एवं -2 और -9 से समदूरस्थ है। यहां पे हम x अक्ष बोल रहे हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं हम कि x अक्ष पे y नियामक क्या होता है 0 होता है, और y अक्ष पे x नियामक 0 होता है। यदि हम x अक्ष की बात करें तो 2 और -5 और -2 और -9 से समदूरस्थ है। कोई बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु माना कि ये बिंदु A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है। बिंदु जो C है, कुछ सवाल प्रश्न बोला ये दोनों आपस में क्या है बराबर, ये दूरी जो है आपस में बराबर है।
लेकिन ये एक्स अक्ष पे है। यदि एक्स अक्ष पे है, एक्स का वैल्यू तो कुछ तो होगा, लेकिन वाई का क्या होगा, 0 होगा। यही एक देखना है। तो फिर इस x का वैल्यू ज्ञात करना है। यहां बोला x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2 और -5 और -2 और -9 से समदूरस्थ है। तो बिंदु तो ज्ञात करना पड़ेगा। बिंदु में तो x का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि y का वैल्यू तो यहाँ 0 है। तो फिर देखेंगे वही दूरी वाला फॉर्मूला से, यदि हम इसको हटा दें तो a और c के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर इसको हटा दें b और c के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम, और फिर दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, जो कि प्रश्न में कह रहा है कि आपस में दोनों समदूरस्थ है। ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी आपस में समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पे है। तो निकाल लेंगे ए और सी की बात करें, ए और सी के बीच की दूरी, फार्मूला लिख देते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर। हम अलग अलग यहाँ पे आसान करने के लिए भी लिख सकते हैं कि x1 y1 x2 y2, या फिर डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं, गलत ना यहाँ पे नहीं होगा। यदि x1 कहे तो x माइनस ए और सी में चल रहे हैं, ए और सी में चल रहे हैं, इस बिंदु को भी नहीं लेना है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस है, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। छोड़ देते हैं, सेम करते हैं, फिर बी सी से अंडर रूट है, बी और सी के बीच की दूरी याद करना चाहिए सेम फॉर्मूला पे। तो क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस 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 प्लस हो जाएगा। आप यही देखना है माइनस होगा या फिर प्लस होगा, क्योंकि एक माइनस प्लस के किस कारण ये सवाल पूरा गलत हो सकता है। x माइनस है तो माइनस डालें, और फिर -2 है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 0 माइनस फिर माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर, यहां भी है तो होल स्क्वायर, या रूट है तो रूट 4 दिए। फिर आगे सॉल्यूशन कर लेंगे हम। इधर रूट है, इधर इस रूट को हम स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, इसको भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, लेकिन एक बार वो चलते हैं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, 81 अंडर रूट है। आगे इसको मिटाना चाहेंगे हम, क्योंकि सवाल मालूम है। यदि हम इधर आगे बढ़ाएं तो वो बोला था समदूरस्थ, समदूरस्थ यानी कि ए सी बराबर बी सी, ये प्रश्न से ए सी बराबर बी सी प्रश्न से है ये। तो आपस में दोनों को बराबर कर देते हैं। ए सी का वैल्यू क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट कर दिया हम। फिर बी सी x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81 अंडर रूट। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों साइड रूट है, रूट रूट समाप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर 81। आगे सॉल्यूशन कर देंगे हम, हो जाएगा। तोड़ देते हैं इसको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, इसी को a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बीच में बराबर है, और इस तरफ में भी प्लस में एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस में एक्स स्क्वायर है, इसको समाप्त कर सकते हैं हम। इधर भी प्लस 4 है, इधर भी प्लस 4 है, इसको भी हम समाप्त कर देंगे। बचा कितना, -4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81। अलग कर देंगे हम, x का जो गुणक है अलग कर देंगे और अंक को अलग कर देंगे हम। तो -4x प्लस है तो -4x, इधर 81 माइनस 25, इधर ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस
प्लस में होगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। 8x होगा, इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 56, यानी कि x बराबर लिख सकते हैं 56 बट्टे -8। कट होगा, कट कर दो, 7 टाइम में कटता है, काट देंगे हम, यानी कि इसको मिटा दें, ये इधर भी लिख सकते हैं हम, x बराबर कितना हो गया, माइनस यहां पे 7 आ रहा है, इसीलिए -7। यानी कि जो सवाल था कि x अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात करना है जो आपस में बिंदु क्या हो, a से और b से समान दूरी पे हो, तो वो c नियामक ज्ञात करना था हमको, और x अक्ष पे था तो y नियामक वहां 0 था, तो y तो 0 था, तो इसीलिए -7 और 0 निकला, जो यही एक नियामक है। ओके गाइस, आगे हम फिर लेके आएंगे, ये दूरी सूत्र हुआ, फिर आगे लेके आएंगे हम विभाजन सूत्र, जिसमें हम बताना चाहेंगे अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। फिर बताएंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कर सकते हैं, या फिर अन्य कोई भी पॉलीगॉन हो, एक से कोई भी त्रिभुज हो कि उस पॉलीगॉन के अंतर्गत 6 भुजा हो, षष्ठकोण हो, सप्तकोण हो, या जो भी हो, इसका भी निकालने के लिए हम बताएंगे। आज इतना ही, आगे लेकर आता है विभाजन सूत्र से विभाजन का। ओके, लेकिन इसको लाइक करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू।